टॉपिक में जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसके बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट से निर्वाचन आयोग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आयोग वाला टॉपिक हमारे रीट पूछ एग्जाम हो, आरएस एग्जाम हो या फिर आगे वाला जो भी एग्जाम है उसमें भारत के और राज्य के जो विभिन्न आयोग है उनके बारे में एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग। हम जानते हैं निर्वाचन आयोग का काम होता है भारत में चुनावों का संपन्न कराना। भारत में क्या देश में ही नहीं अपितु जो विभिन्न राज्य होते हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार के जो चुनावों का संपादन किया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो राज्यों में निर्वाचन आयोग होते हैं वो तो स्थानीय संस्थाएं और जो नगर पालिका नगर निकाय वगैरह है उनके चुनाव करवाते हैं। अपने राज्य में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तो पढ़ेंगे हम निर्वाचन आयोग के बारे में, इसका गठन है, इसके सदस्य है या अन्य जो भी प्रक्रिया है वो सारी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। भाग बताइए आप, इसका भाग कौन सा है और अनुच्छेद कौन से हैं, क्योंकि ये दो ही पर्सन है जो इम्पोर्टेंट था, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए भाग पूछे तो पढ़ना है 15। जो हमारे 25 भाग है, मूलतः 22 हैं, उनमें भाग कौन से में है 15 में। और यदि अनुच्छेद पूछता है तो हमें करना है 324 से लेकर के 329, यानी कुल 6 अनुच्छेदों के अंदर है। इसका वर्णन है किसका है, निर्वाचन आयोग का। अब आपको अनुच्छेदों में इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि जिस लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये चीजें क्या है, पर्याप्त है। भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 और कुल कितने अनुच्छेद हो गए आप काउंट कर सकते हो, कितने अनुच्छेद हो गए 6। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। किसकी स्थापना, निर्वाचन आयोग की। भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई है, इंपोर्टेंट पर्सन है 25 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उससे ठीक एक दिन पहले निर्वाचन आयोग की भी स्थापना कर दी गई है। 25 जनवरी 1950 किसकी स्थापना हुई है भारत में, निर्वाचन आयोग। अब आपको ये बताना है कि इस 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। याद रखना, निर्वाचन आयोग की स्थापना होने के कारण ही 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाएंगे, मतदाता दिवस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब मतदाता शब्द जब यहाँ आ गया है तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं, और वो फ्रेंड्स क्या है, मतदाता की आयु से संबंधित। क्या है वो, मतदाता की आयु से संबंधित। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए आप वर्तमान में मतदाता की जो आयु 18 वर्ष है, लेकिन जब आपने ये चुनाव वगैरह शुरू हुए थे, भारत का संविधान जब लागू हुआ था तो मतदाता की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। तो उस 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कब किया गया, मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ। देखिए मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, कब की गई थी। याद रखना 61वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है, 61वां संशोधन है, और ये हुआ था सन 1989। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ बन चुका है कि मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष कब किया गया था, 61वां संशोधन है। और 61वां संशोधन कब हुआ था, सन 1989 में। अब लिख लिया, स्थापना लिख लिया, मतदाता दिवस हो गया, मतदाता की आयु से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये बताना है प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुए। पहली बार जो भारत में चुनाव हुए स्वतंत्रता के बाद में वो फ्रेंड्स हुए थे 1951 53 मत कर देना। हम पढ़ते ना संसद के पहले चुनाव 1952 में हुए थे, लेकिन मई में हुए थे, और वर्ष कौन से में काउंट हो रहे थे, 51 में। आगे देखिए, अब जब इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को, तो मुझे बताओ कि ये कितने सदस्य था, एक सदस्य। कितने थे, एक सदस्य। समझ रहे हो, जैसे वर्तमान में 1+2 है, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। उस समय केवल एक ही था, वो एक क्या होता था, अध्यक्ष होता था, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। तो आपको यहाँ बताना है कि जो पहला भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त था वो कौन था, यहाँ लिखिए
प्रथम निर्वाचन आयुक्त। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त आपको मैंने अभी बताया है कि एक सदस्य ही था, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसका क्या नाम है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अब यहाँ मैं आपको वर्तमान में भी बता देती हूँ कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। अपन सदस्यों की लिए तो बाद में बात करेंगे। वर्तमान में, अब वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखती हूँ आपको, क्योंकि वर्तमान में 3 सदस्य ही है। यदि मैं डायरेक्ट लिखूंगी तो आपको कंफ्यूज होगा। कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। अब एक और क्वेश्चन सुनील अरोड़ा से संबंधित मैं आपको बता देती हूँ। कितने नंबर के हैं ये? 23। कौन से नंबर के हैं ये? 23वें। समझ गए होंगे कि वर्तमान में भारत के जो निर्वाचन आयुक्त व्यक्ति से कौन से नंबर पे आएंगे? 13वें। और पहले जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। एक सदस्य ही था, इसलिए हमने यहाँ पर किन्हीं प्रकार के सदस्यों की कोई चर्चा नहीं की है। अब हम देखते हैं कि एक सदस्य से ये बहुसदस्य कब बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करें। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। यदि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो मैं रोज रोज जैसे आपको एक ही बात कहती हूँ कि जहाँ हमने वीडियो छोड़ा है वहाँ हो सकता है इससे आगे हमसे पूछ लिया जाए। तो अब जो मेन पर्सन बनेगा वो देखो फ्रेंड्स क्या बनेगा इसमें कि निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई है, एक सदस्य ही था, इसे बहुसदस्यी यानी 3 सदस्यी कब बनाया गया है। ये पर्सन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लिखते हैं हम वही क्रम डाल के इसको कि टॉपिक हमारा लिखा हुआ है बहुसदस्यी कब बनाया गया। बहुसदस्यी कब बनाया गया है याद रखना है। निर्वाचन आयोग को एक सदस्य से बहुसदस्य यानी कितने सदस्य? 3 सदस्य। और वो कब बनाया गया था? 1989 को। कोई संशोधन याद नहीं करना है, डायरेक्ट आपको साल याद करनी है कब बनाया गया था? 1989 को। और महीना भी पूछ लिया जाए तो याद रखना 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1989 को भारत के निर्वाचन आयोग को एक सदस्य से बहुसदस्य बना दिया गया। और कितने सदस्य? 3 सदस्य। कितने सदस्य बनाया गया? 3 सदस्य। 3 सदस्यों में आपको पता है एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन देखो कि 89 में 3 सदस्य बनाया गया और क्या किया? ये कहा कि भाई इससे तो वित्तीय भार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो 1990 में पुनः एक सदस्य बना दिया। 1990 में इसको क्या कर दिया? पुनः इसको एक सदस्य ही बना दिया। लेकिन हम तो वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में कैसा है ये 3 सदस्य ही, तो पुनः इसको 3 सदस्य ही कब बनाया गया था? ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे लिखना है पुनः बहुसदस्य। निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्य कब बनाया गया? याद रखना बहुसदस्य बनाने के लिए अक्टूबर का महीना इंपोर्टेंट है। तो 16 अक्टूबर को तो पहले बनाया गया था और 1 अक्टूबर 1993 को इसे पुनः बहुसदस्य बनाया दिया गया। और बहुसदस्य कितना? जो वर्तमान में है 1+2 यानी एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 क्या होंगे इसमें? अन्य निर्वाचन आयुक्त। बात खत्म इसकी। एक सदस्य से बहुसदस्य बना, बहुसदस्य से पुनः एक सदस्य बना और फिर अब वर्तमान का जो स्वरूप है वो कब से है फ्रेंड्स? 1 अक्टूबर 1993 से। अब बात करते हैं कि नियुक्ति कौन करेगा। इनकी नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है फ्रेंड्स उनकी नियुक्ति है किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाएगी इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। सीधा क्वेश्चन याद करना है, कोई निर्वाचन मंडल हमें याद नहीं करना है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा और किससे नहीं। अब इनका वेतन बताओ मुझे। इनको जो वेतन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। कितना दिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। न्यायाधीश के समान। न्यायाधीश के समान। अब देखो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2,80,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलता है 2,50,000 रुपए। तो इनके जो अध्यक्ष और सदस्य वगैरह है वो अन्य निर्वाचन आयुक्त वगैरह है उनको 2,50,000 रुपए का वेतन
मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हटाएगा कौन, क्योंकि नियुक्ति से साथ ही हम इसकी बात कर लेते हैं हटाना। तो मुझे बताओ हटाएगा कौन इसको? देखो एक त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति जी को देंगे और हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। अब क्या राष्ट्रपति खुद की इच्छा से इसे हटा देगा? नहीं, संसद के 2/3 बहुमत से, ब्रैकेट में लिख लीजिए, संसद के 2/3 बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से पारित करवा करके अब संसद आ गया तो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत पारित होगा। उससे ये व्यक्ति यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त यदि अपने पद का कर्तव्य निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा इस क्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि कार्यकाल कितना है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, जितने भी आयोग पढ़ोगे आप उनमें कार्यकाल आपको विशेष रूप से याद करना है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब देखो किसके समान वेतन मिल रहा था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, तो इनका जो कार्यकाल होगा वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हो जाएगा। और वो कितना था? 6 या 65 वर्ष। भाई या तो काम करते हुए उन्हें 6 साल कंप्लीट हो जाए या उससे पहले ही उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाए तो वो अपने पद से हट जाएगा, यानी उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। पहला निर्वाचन आयुक्त और जो लास्ट में निर्वाचन आयुक्त था वो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब मुझे आप ये बताओ कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अब देखो केंद्र की बात हो रही है, राज्यों में बात होती तो राज्यों की जो राजधानी थी वहां पर बात हो जाती, और केंद्र के अपने जितने भी मुख्यालय अधिकतर कुछ अपवादों को छोड़ करके और वो कहाँ पर है? दिल्ली। तो इस निर्वाचन आयोग का जो कार्यालय होगा वो भी कहाँ पर होगा? दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है। अब एक महिला भी थी जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित रही है, उस महिला का क्या नाम है? प्रथम महिला, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रथम महिला जो अध्यक्ष रही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है, बताएंगे आप कौन थी? एक ही है बस, अब तक एक ही बनी है, रमा देवी। प्रथम महिला कौन थी? रमा देवी। ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंस है, याद करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जो कुछ इसमें बच गया है उसको और मैं फटाफट आपको इसको क्लियर करा दूं। बस बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रही हूँ, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना है आपको। निर्वाचन आयोग की हम बात कर रहे हैं और कुछ छोटे से पॉइंट है वो हमारे यहाँ और बच गए हैं जिन्हें मैं आपको अभी इसी वीडियो से क्लियर करा दूंगी ताकि निर्वाचन आयोग का दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़े। या हम सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वही पढ़ रहे हैं। अगर आप यदि अलग किसी से ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो शायद आपको 1 या 1.5 घंटे के अंदर ये वीडियो, ये छोटी सी जानकारी आपको 1.5 घंटे की वीडियो मिलेगी, लेकिन अपना जो वीडियो है मात्र वो 15 या 20 मिनट के बीच में बनेगा, तो जिसमें आपका पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो हमारे यहाँ आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके कार्य, किसके कार्य? निर्वाचन आयोग के कार्य। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि किस किस के लिए चुनाव करवाता है। देखो 1 नंबर पे विधानसभा, राज्यों में जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव इंपॉर्टेंट तथ्य है। राज्यों में है तो आप ये मत समझ लेना कि राज्य का निर्वाचन आयोग इनके चुनाव करवाएगा। विधानसभा पूछे चाहे विधान परिषद पूछे, इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य के निर्वाचन आयोग के पास है। दूसरा, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? भारत के निर्वाचन आयोग के पास में। तीसरा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये भी किसके द्वारा संपन्न कराए जाएंगे? निर्वाचन आयोग। इसके अलावा मुझे बताओ कि इसके और कौन से काम होंगे? ये पर्सन और भी इम्पोर्टेंट है।
देखो चौथा, चुनाव की तिथि घोषित करना। चुनाव की तिथि घोषित करना, ये काम भी किसका है? निर्वाचन आयोग का। और जिस दिन चुनाव की तारीख निश्चित हो जाती है, घोषणा हो जाती है, उसी दिन आचार संहिता भी लग जाती है। आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ याद करना है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, आचार संहिता लागू करना। लागू कब होती है? जिस दिन चुनाव की तारीख निश्चित हो जाती है, उस दिन से ही आचार संहिता लागू हुई मान ली जाती है। और देखो, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं, वो भी किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। और देखो, मतदाता सूचियां तैयार करना। मतदाता सूचियां तैयार करना फ्रेंड्स, ये भी काम किसका है? हमारे निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा भी चुनाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, वो किसके द्वारा किए जाएंगे? निर्वाचन आयोग के द्वारा। इन सबके चुनावों में जो हमने लिखा है, वो तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। और जो राज्यों में चुनाव होंगे, राज्यों में कौन से वाले? विधानसभा, विधान परिषद को छोड़ देना आप। जो स्थानीय संस्थाएं यानी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगरीय निकाय है जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आएंगे। गाँव में अपने सरपंच वगैरह के जो चुनाव होंगे, जो ग्राम पंचायत में आ गए, इन सभी चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है वो किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग। और हम कहाँ का पढ़ रहे हैं? भारत का निर्वाचन आयोग। तो जो स्थानीय संस्थाएं हैं, नगर निकाय है, उनमें ये सारे के सारे जो काम है, वही चुनाव की तिथि घोषित करना, आचार संहिता लागू करना, मतदाता सूची तैयार करना, वो सारे के सारे काम राज्य वाले के हैं। और ये सारे के सारे काम है, ये किसके हैं? अपने जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है। उसके बाद मैं आपको ईवीएम और वीवीपैट के बारे में 2-4 क्वेश्चन और बता देती हूँ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट देखो, 7वें नंबर पे मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। किसी दल को राष्ट्रीय दल व राज्य दल का दर्जा देना, वो जब शर्त पूरे कर लेता है, तो ये काम भी किसका है फ्रेंड्स? हमारे भारत के निर्वाचन आयोग का। अब फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि 2-4 क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ और बता देती हूँ। देखिए, आज वर्तमान समय में जो सारे के सारे चुनाव है, वो बैलेट पेपर के माध्यम से नहीं होकर के और ईवीएम के द्वारा करवाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे चुनाव कराने के अंदर भी सहूलियत रहती है। और जो मत पत्रों को गिनने वाली जो समस्या होती थी पहले, कि लोग संतुष्ट नहीं हो पाते थे, 2-3 दिन बाद मत पत्र जिसको उनकी गणना की जाती थी, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था। और आज ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने में भी सहूलियत है, और जो मत गिने जाते हैं उनमें भी क्या होती है? सहूलियत होती है। तो ईवीएम के बारे में सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ईवीएम है, इसका पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पता है आप सभी लोग को? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम से पता लग रहा है, नहीं भी लिखते तो हमें पता था इसका आविष्कार कब हुआ था? प्रयोग नहीं पूछ रही मैं आपका, इसका आविष्कार कब किया गया था? इसका आविष्कार 1980 में हुआ है। ईवीएम का आविष्कार है वो कब किया गया था? 1980 में। किसने किया था? एम बी हनीफा। ईवीएम का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है? एम बी हनीफा। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ इम्पोर्टेंट है, याद करना। अब मुझे बताना, भारत में सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में ईवीएम से चुनाव सबसे पहले कहाँ कराए गए थे? केरल। आप जो बता रहे हो संपूर्ण चुनाव से संबंधित है। भारत में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया था? केरल में। और एक वीवीपैट और है ना, जो ईवीएम के साथ ही जुड़ा होता है, उस वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? लिख देती हूँ मैं, वीवीपैट।
का प्रयोग। सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं हम, ये किया गया था फ्रेंड्स नागालैंड में। वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग है वो कहाँ किया गया था? नागालैंड में। और जो ये है ईवीएम, इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? केरल में। और ये किया गया था फ्रेंड्स 2013। वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग है नागालैंड में, कब किया गया था? 2013। अब देखो वो क्वेश्चन पूछना बंद हो गया है कि राजस्थान में प्रयोग कब किया गया, पूर्णतः 700% चुनाव वो कब कराए गए। केवल आपको दो क्वेश्चन याद करने हैं, केरल और नागालैंड, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। एक ईवीएम का आविष्कार अपने यहाँ हो गया है, किसने किया था और कब किया था। बाकी हम जानते हैं, अपन सभी लोग वोटर है, जब चुनाव डालने के लिए जाते हैं तो अपने को पता है ईवीएम कैसा होता है और वीवीपैट कैसा है। ईवीएम में तो अपन बटन दबाते हैं अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने, और जो भी वीवीपैट मशीन होती है उसमें हमारे द्वारा जो दबाया गया बटन है, प्रेस किया गया बटन है, किसको हमने डाला है, वो जो पर्ची है वो उसके अंदर जाकर के गिरती है। ठीक है, आगे देखिए, आपको एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ और बता देती हूँ। ये जो चुनाव प्रचार होता है, इस पर वो कब बंद किया जाता है? जो चुनाव प्रचार होता है वो कब बंद किया जाता है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखती हूँ आप, चुनाव प्रचार बंद, ये प्रश्न भी विशेषता इम्पोर्टेंट है। आंसर इसका हमें सबको आता है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका उसका अलग है। कि साधारणतः जो स्टूडेंट्स का जवाब होता है वो ये होता है कि चुनाव शुरू होने के 48 घंटे पहले। गलत हो जाएगा वो, चुनाव समाप्ति के 72 घंटे पहले। और हम क्या कह देते हैं कि चुनाव प्रारंभ होने के 72 घंटे पहले। तो इसका जो उत्तर होगा दोनों तरीके से आपको याद करना है। तो एक नंबर के तो चुनाव प्रारंभ के 48 घंटे पहले, दोनों तरह से मैंने बता दिया। यदि चुनाव प्रारंभ से पूछ ले, तो जैसे अपना चुनाव प्रारंभ होने जा रहा है उससे 48 घंटे पहले, यानी जैसे परसों चुनाव शुरू होना है अपना 8 बजे, तो आज सुबह 8 बजे चुनाव प्रचार क्या हो जाएगा? बंद। अब दूसरा प्रश्न, चुनाव समाप्ति के अगर चुनाव समाप्ति से पूछ लिया जाए तो क्या कर देंगे? 72 घंटे पहले। और चुनाव प्रारंभ होने से पूछे तो 48 घंटे पहले, और चुनाव समाप्ति से संबंधित पूछे तो क्या करेंगे अपन? 72 घंटे पहले। ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे लिए विशेष इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको भारत के चुनाव आयोग के बारे में बताया। इसे आप एक दो बार जरूर वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेकर अपने बीच में इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आगे भी आप मेरे से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। और यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।